जाका गुर भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलिया, धून्यों कूप पड़ंत। नमस्कार। कबीर ग्रंथावली की यह 15वीं साखी है। आज की गुरु महिमा की माला का एक और अनमोल मोती। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस शिष्य का गुरु अंधा है अर्थात अज्ञानी है, तो उसका चेला तो और भी अधिक अंधा होगा, क्योंकि दोनों ही अज्ञानी संसार की वास्तविकता को समझते नहीं। तो अंधा अंधा ठेलिया, जब एक अंधा दूसरे अंधे को ठेलता है और जब दो अंधे साथ साथ चल रहे होते हैं तो सोच लीजिए क्या होगा। एक दूसरे को ठेलते ठेलते आगे बढ़ते रहते हैं। मार्ग सही है या गलत, दोनों में से कोई भी नहीं जानता। बस अनुमान से इधर उधर, या आजकल की बोलचाल की भाषा में कहें तो तुक्के से अपना काम निकालते रहते हैं। बहुत संभावना है ऐसे में ही कि दोनों एक ही साथ कुएं में जा गिरे, अर्थात दोनों का नाश हो जाए। और एक सांसारिक परिभाषा को अगर लेते हैं तो दोनों की असफलता निश्चित है। वो गुरु वस्तुतः गुरु है ही नहीं, बल्कि गुरु होने का शायद वो ढोंग रच रहा है। नहीं जानता है अपना दायित्व कि उसे शिष्य को जीने का सही मार्ग दिखाना है। गोविंद से मिलाना तो बहुत दूर की बात है, पहले संसार की वास्तविकता से परिचित कराना है, विषयों के विकारों से दूर हटाना है। लेकिन जब गुरु ही स्वयं नेत्रहीन हो, जिसके पास अपनी कोई चिंतन दृष्टि ही ना हो, जिसके पास सही गलत देखने परखने की कोई समझ बूझ ही ना हो, जिसकी आंखों पर सांसारिक विषयों का एक मोटा पर्दा पड़ा हुआ हो, जो उसे उस पर्दे के उस पार देखने से प्रतिबंधित करता हो, ऐसी अवस्था में जिस गुरु ने स्वयं देखा ही नहीं, वो शिष्य को क्या दिखाएगा, समझाएगा। और इस पर्दे के भीतर, इसके दायरे के भीतर रखा कोई भी कदम उन्हें केवल अज्ञान के गर्त तक ही ले जा सकता है, धकेलता हुआ सांसारिक विषय वासना के गहरे कुएं की ओर। तो ऐसी अवस्था में शिष्य तो और भी अधिक मूर्ख यानी निरंध बन ही जाएगा। अब जो लकीर का फकीर है, जो स्वयं परंपरागत मान्यताओं तथा विचारों को जांचने परखने की क्षमता नहीं रखता, वो नई सोच को एक नए परिप्रेक्ष्य में कैसे एक नए शिष्य को ढाल सकता है। गुरु को भी समय की आवश्यकता अनुसार बदलते युग की ज़रूरतों पर ध्यान रखते हुए अपनी शिक्षा पद्धति में फेरबदल करना पड़ता है, लेकिन लक्ष्य तो हर युग में, हर काल में गुरु का एक ही रहता है। तो आशय यही है कबीरदास का यहाँ कि गुरु को योग्य होना चाहिए और शिष्य को भी जागरूक होना चाहिए, जिससे कि वो अपने लिए सही गुरु चुन सके, वरना दोनों ही अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकेंगे। अंधा अंधे को, अज्ञानी अज्ञानी को बस बिना देखे ही अनुमान से एक दूसरे को आगे बढ़ाएगा, तो परिणाम में भी संशय ही रहेगा, अनुमान ही लगा पाएगा कि सफल होगा या नहीं। दोनों ही पतन को प्राप्त होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा गुरु ज्ञानी होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। अब यदि कबीर की भाषा की बात की जाए तो जन साधारण की भाषा है उनकी, जगह जगह की, घाट घाट का पानी पिया है और उससे हो गया है एक मिली जुली बोली का समागम। उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शब्द मिल ही जाता है, जो ज्यों का त्यों उनके दिल के भाव को व्यक्त कर देता है। कितने ही सरल शब्दों से कितनी ही आध्यात्मिक बात क्यों ना हो, कबीर समझाई देते हैं। तो यहाँ इस दोहे में जो शब्द पिरो दिए हैं कबीर ने अपने बोलों की झोली से, उनमें है सबसे पहला शब्द जाका। जाका यानी जिसका। अक्सर उत्तर भारतीय बोलियों में इसका प्रयोग होता है।
गुरु तो सभी जानते हैं, गुरु तो तत्सम शब्द है मूल संस्कृत का। फिर है अंधला, यानी कि अंधा। यहाँ पे कुछ कुछ एक दूसरा शब्द है जिसको इस्तेमाल किया जाता है अक्सर, धुंधला। तो मेरे ख्याल से अंधा और धुंधला दोनों मिला के अंधला शब्द ले लिया है उन्होंने, जो दोहे के मीटर में बहुत सही बैठता है। चेला, खरा, निरंध। चेला भी आम उपयोग की भाषा का शब्द है उत्तर भारत में। खरा, निरंध। खरा, खरा का मतलब और भी ज्यादा, बेहतर। तो यहाँ पे अर्थ में बेहतर नहीं है, अर्थ में तो और भी ज्यादा अंधा है। खरा, निरंध, गुरु से भी ज्यादा अंधा। फिर है अंधे अंधा ठेलिया। ठेलना, ठेलना मतलब धकेलना, जैसे अपने भार को किसी दूसरे के ऊपर डालते हुए, धक्का देते हुए आगे बढ़ जाना। छोटे बच्चे रेलगाड़ी चलाते हैं, कुछ उसी तरह से अपने वजन को दूसरे के ऊपर डालना। दोन्यू, दोन्यू मतलब दोनों, ये भी उत्तर भारतीय है, कुछ हरियाणवी बोली जैसा, दोन्यू। कूप पड़ंत, कूप तो संस्कृत का शब्द है, कूप यानी कुआं। कूप पड़ंत, पड़ंत मतलब पड़ते हैं, तो गिर पड़ने को ही शायद तुक मिलाने के लिए, दोहे के मीटर में फिट बैठाने के लिए पड़ंत बना दिया है उन्होंने। और यही रहस्य है कबीर की बोली का, कि जहाँ तत्सम भी है, तद्भव भी है, देशज भी हैं, विदेशी भी हैं, लेकिन बड़ी सुंदरता के साथ एक माला सी पिरो देते हैं वो, और लयकारी में तो उनकी भाषा चार चांद ही लगा देती है। देखिए इस ठेलने शब्द से कितना गहरा अर्थ निकल के आया है, कि गुरु शिष्य पर अपना बोझ डाल रहा है, उसका बोझ हल्का करने के बजाय। एक दूसरे के लिए दोनों बोझ बन गए हैं, और ऐसी धक्कम धक्की का परिणाम तो सकारात्मक हो ही नहीं सकता। अब इस दोहे की अलंकार योजना की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा तो नहीं, अंधा अंधा में छेकानुप्रास नजर आता है। ध की आवृत्ति हुई है 2 बार। अंधा अंधा ठेलिया, यहाँ पे वास्तव में समास है, अंधे ने अंधे को ठेला। यहाँ पे दोनों पद बराबर नहीं है, ये द्वंद्व समास नहीं है, तत्पुरुष समास की प्रतीति है। रहस्यवादी है कबीर। रहस्यवादी कवियों में सबसे ऊंचा आसन है उनका, और शुद्ध रहस्यवाद अगर देखा जाए तो वो केवल उन्हीं का है। आज के दौर में कबीर का ये दोहा कितना सटीक है। अब गुरु का काम है खुद आगे चलकर मार्गदर्शन करना शिष्य का, लेकिन यहाँ पे कबीर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जो खुद अंधा है वो दूसरे अंधे का मार्गदर्शन भला क्या करेगा। तो ना गुरु मोक्ष को प्राप्त करता है, न शिष्य को ही मुक्ति दिला पाता है। दोनों ही इस भव सागर में पड़े रहकर नष्ट हो जाते हैं। आज के संदर्भ में देखें तो शिक्षकों और छात्रों की एक बहुत लंबी कतार हमें दिख जाती है, जहां दोनों के दोनों चाटुकारिता के, चमचागिरी के शिकार हैं, और दोनों ही एक दूसरे को छल रहे हैं। छद्म आस्था लिए छात्र की अवसरवादिता इस दौर में बढ़ती ही जा रही है। न शिष्य को गुरु के प्रति आस्था है, न गुरु के भीतर छात्र के प्रति वात्सल्य, बस अवसरवादी हैं दोनों। ऐसे में जिस ज्ञानी गुरु की बात कबीर कर रहे हैं और जिस शिष्य की बात कर रहे हैं जिसके अंदर समर्पण भाव है, आज के परिवेश में तो उनका मिलना असंभव सा ही प्रतीत होता है। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली से 15वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। और यदि आपको मेरी ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों संबंधियों में बांटिए। यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो अवश्य उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। नमस्कार। जय कबीर, जय भारत।